नमस्कार, देसी हम में आपका स्वागत है। मैं प्राची चतुर्वेदी आज आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज तीज का त्यौहार है। मेरे सारी बहनें, सारी माताएं, सारी सखियाँ और सारी महिलाएं बहुत अच्छे से आज सजी होंगी, संवरी होंगी। सबने मेहंदी, महावर, बिंदिया, चूड़ियाँ सब कुछ पहना होगा। कितना सुंदर लग रहे होंगे सब लोग। सबने शिव जी की पूजा करी होगी, सबने झूला झूला होगा, पूरी पकवान खाया होगा। तीज का त्यौहार है और ये सब ना हो ऐसा होता ही नहीं है। और घेवर खाई होगी खूब सबने। मेरी बड़ी इच्छा है कि आज मैं सबको एक शिव जी की कहानी सुनाऊं। तो मैं आपसे एक शिव जी की कहानी साझा करने जा रही हूँ। तो सुनते हैं शिव जी की कहानी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थीं। सभी देवतागण भी इसी मत के थे। पर्वत राजकन्या पार्वती जी का विवाह शिव जी से होना चाहिए। देवताओं ने गंधर्व को पार्वती की मत करने के लिए भेजा, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती जी ने तो ठान लिया कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ जी से। शिव जी को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती जी ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देखकर भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और पार्वती जी से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव जी ने इसी बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है। मैं तो एक तपस्वी हूँ। लेकिन माता पार्वती जी भी तो अड़िग थीं। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव जी से ही करेंगी। अब पार्वती जी की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव जी को लगा कि पार्वती जी उन्हीं की तरह हठी हैं, इसलिए जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गईं। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव जी एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य था ही नहीं। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थितियों में भगवान शिव जी ने अपने साथ डाकनियाँ, भूत, प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव जी इसी बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार होते हैं। तो उनके डाकनियाँ और चुड़ैलों ने उन्हें भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब यह अनोखी बारात पार्वती जी के द्वार पे पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गईं। भगवान शिव जी को तो इसी विचित्र रूप में पार्वती जी माँ ने स्वीकार किया था। अब पार्वती जी की माँ ने उनको देखा और उन्होंने मना कर दिया कि मुझे अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान को नहीं देना। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उन्हें खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव जी को दैवीय जल से नहलाया गया और उन्हें रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ गंधर्व से ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। कितने सुंदर भोलेनाथ! क्या पहले वाला रूप और क्या अब। भगवान शिव जी के इस दिव्य रूप में पहुंचे पार्वती जी की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार किया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती जी और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई
और ये विवाह संपन्न हो गया। बोलो भोले बाबा की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। तो जैसे भगवान शिव जी और पार्वती जी का मिलन सभी को पता है कि उन्होंने कितनी तपस्या से शादी करी, भगवान भोले को प्राप्त करा, तो ऐसे जितना प्यार उन दोनों में हमेशा बना रहा, मैं चाहती हूँ सभी जितने जोड़े हैं, सभी पति पत्नी आपस में उतने ही प्यार से रहें और भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की कृपा सब पे बनी रहे। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।